नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, कल मनाली पहुंचेगी एसपीजी। भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, अकाली का टूटना दुखद, मगर हिमाचल की राजनीति पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए शिमला से 80 गाड़ियां कुल्लू रवाना। हिमाचल में अब 1 नवंबर को होगी सेना की भर्ती प्रवेश परीक्षा। मुकेश अग्निहोत्री का सरकार पर बार, बोले सुविधाएं न मिलने के चलते आत्महत्याएं कर रहे हैं कोविड रोगी। कांग्रेस मजबूत बनाएगी अपने फ्रंटल संगठन, बोले कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। रिस पर लगेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की प्रतिमा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि अकाली दल का एनडीए से अलग होना दुखद है। सुरेश कश्यप ने बताया कि अकाली दल नेताओं में कृषि विधेयक को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। सुरेश कश्यप ने बताया कि कृषि विधेयक न केवल हिमाचल प्रदेश या पंजाब की बल्कि देश भर के किसानों के हित का बिल है। सुरेश कश्यप ने बताया कि अकाली दल का हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि बिल में एमपीएस पहले की तरह जारी रहेगा और कल उन्होंने फैसला किया कि एनडीए से बाहर निकलेंगे। मुख्य वजह जिस प्रकार से अभी किसानों को लेकर जो विधेयक पारित हुए और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लाए, उसको लेकर अकाली दल की अपनी कुछ रिजर्वेशंस थी अपने पंजाब की राजनीति को लेकर। वहाँ केंद्र में मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल से दे दिया था। मंडी जिला के सुजानपुर क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए ने आतंक बरपा रखा है। जानकारी के मुताबिक सुजानपुर की ग्राम पंचायत गुजरोल के ग्रामीणों की कल 8 बकरियों को तेंदुए ने मार खाया। ग्रामीण अमरचंद ने बताया कि शनिवार को वह अपने मवेशियों के साथ जंगल में गए हुए थे कि अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में तेंदुए ने उनकी 8 बकरियों को मार डाला है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए तथा तेंदुए को पकड़कर हिरासत में ले लिया जाए। ई विस्तारक योजना को लेकर आज नाहन भाजपा मंडल की बैठक स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इन दिनों पूरे प्रदेश में ई विस्तारक योजना पर कार्य चल रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन निर्वाचन क्षेत्र के सभी 121 बूथों पर विस्तारक जाएंगे तथा वह विस्तारक बूथ स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां व कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन निर्वाचन क्षेत्र में 14 अक्टूबर से विस्तारक योजना शुरू होगी। सभी पोलिंग बूथों के ऊपर ई विस्तारक योजना चला रही है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में ई विस्तारक योजना 14 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। 121 पोलिंग बूथों पर हमारे विस्तारक जाएंगे। ग्राम केंद्रों के प्रभारी, सह प्रभारी ये विस्तारकों को लेकर के पन्ना प्रमुखों तक और उनका डाटा अपलोड कराएंगे। ये ऐसा अवसर होगा जब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज ऊना में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारियां थी। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि यदि रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हो जाए तो उस स्थिति में पुलिस लोगों को कैसे बचाएगी। पुलिस अधीक्षक ऊना ने कहा कि मॉक ड्रिल के तहत पुलिस के इंतजामों को परखना होता है। उन्होंने बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य है कि यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो उस समय किस प्रकार से स्थानीय जनता की सुरक्षा करनी है। और होमगार्ड्स का जो साथ है उस सब के कोऑर्डिनेशन के चलते हमने एक मॉक ड्रिल की
इस मॉक ड्रिल करने का फ़ायदा एक ये हुआ कि हमारी एक तो प्रैक्टिस के बारे में हमको जो सिनेरियोज आते हैं उनके बारे में देखने का मौका मिला, जो हमारी गलतियां रहेगी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए जिनको हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसका भी हमको एक आइडिया लग गया है। तो अब हम पहले सुबह आज ब्रीफिंग हुई थी, अब डीब्रीफिंग करेंगे जिसमें सभी जो समस्याएं आई, जो चीज़ें हमको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आज इसका उद्देश्य था और ये इस तरह की और मॉक ड्रिल भी। कोरोना के बीच आज प्रदेश भर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा करवाई गई इस परीक्षा में हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जिला मुख्यालय नाहन में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में करीब 200 से अधिक छात्रों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परीक्षा दी। स्कूल की प्रिंसिपल मीरा बंसल ने कहा कि परीक्षा कोविड नियमों के तहत करवाई गई। मीरा बंसल ने कहा कि इस दौरान न केवल सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया बल्कि अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई गई। सर, यहाँ पे एंट्रेंस में ही हमारे को जो है थर्मल स्कैनिंग कर दी गई थी और बाकी सैनिटाइज कर दिया गया था और अच्छे से जो था क्लासेस में अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग करी गई थी। बाकी जो इनकी एसओपीज थी जो गवर्नमेंट ने लागू करी थी वो अच्छे से इन्होंने वो करी है, प्रोटोकॉल्स को माना गया है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा जो है उसको कोविड-19 के सभी। ब्रेक के बाद देखिए, कोविड के बीच इमरजेंसी ड्यूटी पर लगा दी गर्भवती स्टाफ नर्स। ऊना में भीषण अग्निकांड, 14 झुग्गियां जलकर राख। साधु को महंगा पड़ा रावी नदी में छलांग लगाना। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊना जिला में आज एक भीषण अग्निकांड हुआ। इस भीषण अग्निकांड में 14 झुग्गियां जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को ऊना के बाथरी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 14 झुग्गियां जलकर राख हो गई। आगजनी की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके चलते अन्य झुग्गियों को बचा लिया गया। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक तरफ तो कोरोना का खौफ है, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में कोविड के बीच गर्भवती स्टाफ नर्सें आपातकालीन सेवाएं दे रही है। मामला सुंदरनगर के बीबीएमबी अस्पताल का है, जहां एक 5 महीने की गर्भवती स्टाफ नर्स को इमरजेंसी सेवाओं में लगाया गया है। आपको बता दें कि बीबीएमबी अस्पताल सुंदरनगर में गत दिनों 4 कोरोना पॉजिटिव आए थे। अब यदि इस बीच इमरजेंसी में कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो स्टाफ नर्स के पेट में पल रहे नन्हे बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मेंबर्स पॉजिटिव हैं तो उसको ड्यूटी से रिलीव कर दिया ना, और मैं ड्यूटी पे हूँ अभी 8 बजे तक। अभी तक कितने सैंपल हुए हैं? अप्रॉक्स 47 सैंपल हुए हैं। आपका सैंपल हुआ है? नहीं, मेरा सैंपल नहीं हुआ। इन्होंने बोला 3-4 लड़कियों के हमारे और कुछ स्टाफ के सैंपल नहीं करवाए कि ये लोग इमरजेंसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि अगर जो सैंपल देगा वो आइसोलेट हो जाएगा। तो अभी अब सारे स्टाफ को आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि किसी ना किसी को इमरजेंसी ड्यूटीज़ देखनी है, इसलिए। आप प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ, 5 मंथ प्रेग्नेंट। कई बार आदमी जिंदगी में कुछ अलग करने की सोचता है ताकि उसे वाहवाही मिले। ऐसा ही एक मामला आज चंबा जिला में सामने आया, जहां एक साधु ने रावी नदी पर छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक साधु ने पुल पर से रावी नदी में छलांग लगा दी, जिसके चलते लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने साधु की वीडियो बनाई। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस पर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया, जिसके चलते पुलिस ने साधु को थाने में तलब किया तथा उसे हिदायत दी कि भविष्य में ऐसा ना करे। एक तरफ तो कोरोना के बीच लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, ऊपर से दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई आम जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। इन दिनों
अगर बात करते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है, जिसके चलते आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो रही है। आलम यह है कि सब्जी खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। इन दिनों जिला मुख्यालय नाहन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि टमाटर 70 से 80 रुपए, फ्रांसबीन 60 रुपए, अदरक 100 रुपए, मटर 100 रुपए व हरा धनिया 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। और अगर आप टमाटर की बात करें तो 80 रुपए किलो है, गोभी 80 रुपए किलो है। तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिन भर इतनी कमाई नहीं हो पाती कि उस कमाई से हम सब्जी लेके घर ले जा सकें। तो प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम आम आदमी क्या करें, कैसे क्या। तो इजाफा हो रहा है, ये इससे लोग, शहर के लोग बहुत परेशान हैं। अब प्याज 50 रुपए, टमाटर 70 रुपए, इस तरह हर सब्जी का रेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग सब्जी खाएं या क्या करें, तो इसलिए शहर में हिमाचल प्रदेश सरकार यदि प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाए तो हिमाचल के खिलाड़ी देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकते हैं। यह बात पांवटा साहिब में इंटरनेशनल कबड्डी के रेफरी और प्री कबड्डी के टीवी अंपायर कृष्णलाल ने कही। कृष्णलाल ने कहा कि यदि कबड्डी खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिले तो हिमाचल विश्व स्तर पर कबड्डी का सिरमौर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब में इन दिनों वह खिलाड़ियों को टिप्स दे रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वह अपनी फिटनेस पर ध्यान दे और नशे से दूर रहे। बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिलनी चाहिए कि जैसे कोई कोच है, कोच के लिए भी अब राशि का प्रावधान तो होना चाहिए, जिससे वो अच्छी कोचिंग दे, मैट उपलब्ध कराएं। आजकल मिट्टी में तो कबड्डी होती नहीं, आजकल मैट पे कबड्डी चली है, तो मैट का प्रावधान हर एक एकेडमी में होना चाहिए, तभी बच्चों को थोड़ा फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, तभी बच्चे अच्छे निकलेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।